पैनल में क्या है, स्केलर पीसीबी अलग से लगा हुआ है। ठीक है, स्केलर पीसीबी अलग से है। जो आईसी होता है, पेयर आईसी, डीसी डीसी टू डीसी आईसी या बाकी की जो आईसी है, वो सब इसी पीसीबी पे लगा हुआ है, स्केलर पीसीबी पे। किसी किसी पैनल में देखेंगे तो स्केलर पीसीबी तो होता है यहाँ पे, लेकिन ये प्लेन होगा। ये सब जितना आईसी होता है यहाँ से हटा के एक अलग बोर्ड पे लगाया जाता है, जो टिकॉन बोर्ड कहलाता है। ये रहा टिकॉन बोर्ड। एक्चुअल में इसमें होगा क्या कि मेन बोर्ड से एलवीडीएस का कनेक्शन निकल के इसके इनपुट में आएगा, इसके इनपुट में, और फिर यहाँ से निकल के दो आउटपुट, एक आउटपुट या चार आउटपुट, अलग अलग टिकॉन में अलग अलग तरीके का आउटपुट होगा। जनरली आपको दो आउटपुट वाला मिलेगा, वन वाला भी मिलता है। तो यहाँ से निकल के ये कनेक्ट होगा। जैसे अगर दो आउटपुट है तो ये बीच में ज़्यादातर कटिंग रहेगा। ठीक है, बीच में ये कटा हुआ रहेगा, और एक साइड इधर से और एक साइड इधर से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे उधर वो बड़ा वाला टीवी जो देख रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है उसमें टिकॉन हो। एक टिकॉन वाला भी टीवी आपको दिखा सर ये देंगे। कॉफ है, 5 कॉफ है, तो आधा साइड पिन दे सकता है। नहीं, जनरली अगर दो पार्ट में डिवाइड होगा तो दोनों के साथ बराबर बराबर न्याय होगा। दो इसको दे रहा है तो दो इसको दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसमें चार ही होगा। मतलब कि इवन नंबर में नहीं हो सकता है। नहीं, इवन नहीं होगा, दोनों में सेम सेम नंबर्स होगा। ठीक है, इसमें बेनिफिट यही होता है कि जैसे ये स्केलर पट्टी का मान लेते हैं कि कोई आईसी डैमेज हो गया और वो आईसी नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा डिस्प्ले पे बनाता है मामला। और अगर ये टिकॉन बोर्ड अलग से हो तो उस कंडीशन में इसको कुछ नहीं करना है, सीधा टिकॉन बोर्ड रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर जो टिकॉन देख रहे हैं ये 51 पिन के आसपास का है। इसमें समझने वाली बात यह है कि कई बार इसमें हम लोग यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका डाटा शीट डाउनलोड करेंगे, डाटा शीट डाउनलोड करेंगे तो इसका रेजोल्यूशन और एलवीडीएस कॉन्फ़िगरेशन ये सब का जानकारी मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो डाटा शीट में इंफॉर्मेशन होगा वो गलत भी होता है कई बार। जैसे एलवीडीएस का कनेक्शन डाटा शीट में कुछ और बताया हुआ है, पता चला कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर उधर वीसीसी दिखा रहा है, और इधर से आप चेक करें तो ग्राउंड दिखा रहा है। जो वहाँ सिग्नल का पिन दिखा रहा है वो यहाँ पे ग्राउंड या कुछ भी अलग दिखा रहा है। तो ये सब अगर हो तो हम लोग खुद से भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग टिकॉन में यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ रहेगा। लाइट दिखाइए ज़रा इस पर। लाइट जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, ये RX ऑड 0N RX ऑड 0P। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑड 0N मतलब ऑड 0 माइनस N माने निगेटिव, और ये ऑड 0P, P बोले तो प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन, ये इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अगर हम लोग देखें तो पेयर का कनेक्शन है। यहाँ पे फ्यूज़ देख के तो समझ में आ रहा है कि वीसीसी होगा, और चूंकि बड़े साइज़ का टिकॉन है तो जाहिर सी बात है 12 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अगर डाटा शीट ना मिले तो हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ये पहले वाले के बारे में क्या लिखा था यहाँ पे, RX ऑड 0N, मतलब ये नीचे वाला पॉइंट ऑड 0 माइनस होगा, ऊपर वाला पॉइंट ऑड 0 प्लस होगा। फिर उसके नीचे देखें RX 01N मतलब ऑड 1N माने निगेटिव माइनस, और RX ऑड 1P मतलब हाँ ऑड 1 प्लस। तो ये ऑड 0 माइनस ऑड 0 प्लस, फिर ये ऑड 1 माइनस, ये ऑड 1 प्लस। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से भी हम लोगों को जानकारी मिल जाएगा। अगर यूनिवर्सल बोर्ड लगाना हो तो टिकॉन बोर्ड तो पहले से लगा रहेगा। ठीक है, उसके साथ कनेक्टर भी होगा, नो डाउट, क्योंकि कस्टमर टीवी लेके आएगा तो आधा सामान खोल के तो लाएगा नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट ही लाएगा। खैर उसका बोर्ड जला हुआ हो, मान लेते हैं लॉजिक बोर्ड जला हुआ हो, एलवीडीएस कनेक्टर तो कम से कम लगा के ही आएगा। तो ये कनेक्टर यहाँ से लगा होगा, कनेक्टर का फिर पीछे वाला जो साइड होगा वहाँ से तो बाकी का सारा वायर लगा ही होता है।
ठीक है। तो हम लोग चाहे तो वहाँ से वायर को कट कर लेंगे और हम लोग ये यहाँ से कनेक्शन फाइंड करेंगे, ऑड जीरो माइनस से देखेंगे कौन सा वायर बीप दे रहा है पीछे, तो समझ जाएंगे वो ऑड जीरो माइनस है, और फिर उसको हम लोग यूनिवर्सल पीसीबी से जोड़ सकते हैं। इसमें देख लेंगे कि ऑड जीरो माइनस कौन सा है, तो पता चला कि ये वाला है, ये वाला पॉइंट जो है ऑड जीरो माइनस है, तो उसको हम लोग इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करना है ये आपके तरीके पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट आप सोल्डर कीजिए या ऐसा कोई कनेक्टर ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से वायर कट करके पिन बना बना के आप सबको फंसाते जाइए। इसमें काम ऐसा करना है कि थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे, गंदा ना लगे देखने में, और थोड़ा स्ट्रांग भी हो, ऐसा ना कि थोड़ा सा भी हिले डुले और वायर छोड़ दे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चीज़ जो आपको दिखाए ऑड पेयर का कनेक्शन यानी एलवीडीएस कॉन्फ़िगरेशन पता करने का, तो ये केवल टिकॉन तक ही सीमित नहीं है, ये आमतौर पे बहुत सारे पैनल में भी लिखा होता है ये बात। इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखा ही होगा, यहाँ पे वो सारा बात लिखा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम लोग डाटा शीट ही डाउनलोड करें, कई बार ऐसा होता है कि पैनल का डाटा शीट डाउनलोड करने जाते हैं तो वो डाटा शीट इंटरनेट पे नहीं मिलता है, तो उस समय घबराना नहीं है, आप यहाँ पे भी देख के सारा कनेक्शन पता कर सकते हैं। यही बात अपने टिकॉन पे भी लागू होती है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसमें मज़े की बात ये है, इस टिकॉन में देखें पेयर के बारे में, तो अभी तक आप जान रहे थे कि फुल एचडी में 10 पेयर, ठीक है, तो इसमें 12 पेयर है, तो बीच का पेयर स्किप कर देना होता है। इसके बारे में थोड़ा देर में समझाएंगे आपको। बीच का पेयर यहाँ पे 12 पेयर है, लेकिन एक्चुअल में होता तो 10 पेयर है। ये इस बोर्ड का आउटपुट जो है मैक्सिमम आपको 10 पेयर ही मिलेगा, 12 पेयर लगभग नहीं मिलता है। तो बाकी के जो पेयर होते हैं वो एक्चुअल में दूसरे ऑड और इवन के नहीं होते हैं, वो SCL SDA या LVDA सेलेक्टर या बाकी के भी और कुछ सिग्नल पिन हो उससे संबंधित ये हो सकता है, उसके बारे में आपको बता देंगे। तो अब से 51 पिन का भी टिकॉन है, तो हम लोग इसमें यूनिवर्सल बोर्ड आसानी से लगा सकते हैं। और बाकी जो आप स्केलर पीसीबी का जो आप रिपेयरिंग जान रहे हैं, सेम रिपेयरिंग इसमें भी है। आमतौर पे जब पिक्चर बनना बंद होता है तो यहाँ पे सप्लाई देके सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि जो सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि कल क्या हुआ था कि एक LG का टीवी खोले थे, उसमें पिक्चर नहीं आ रहा था, पैनल को अलग से टेस्ट किए तो पैनल ओके था। उसमें गड़बड़ी क्या था कि यहाँ से बोर्ड से LG के वाले बोर्ड में, इस बोर्ड में नहीं, LG वाले बोर्ड का कहानी है, तो यहाँ से जो ऑड और इवन का जो कनेक्शन निकल रहा था पेयर का, वो क्या था, ग्राउंड से बीप मार रहा था, शॉर्ट था। तो उस केस में किसी भी कीमत पे फ़ोटो नहीं बनने वाला है। तो आमतौर पे जब पिक्चर गायब हो तो सबसे पहले सिग्नल के पिन को शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेना है। सिग्नल का पिन या तो बोर्ड के वजह से भी शॉर्ट हो सकता है या पेयर आईसी के अंदर जा रहा है इसके वजह से भी शॉर्ट हो सकता है। और बाकी का जो तरीका बताए थे, जो बूस्ट वोल्टेज बनता है जैसे स्केलर पट्टी पे बनता है, सेम वही तरीके से यहाँ पे भी बनता है, वो सबको हम लोग चेक करते हैं। वो सब अगर गड़बड़ होता है तो DC to DC आईसी को रिपेयर करते हैं, अगर वो सब ठीक है तो फिर हम लोग आगे दिमाग लगाते हैं इस पर। तो टिकॉन और इसमें देखें तो इतना ही समानता है, इतना ही अंतर है। ओके।